नमो भगवते वासुदेवाय। आज की जो हमारी चर्चा है वो बहुत ही रोचक है और जिज्ञासा से भरी हुई है। जिज्ञासा ऐसी कि महाभारत के युद्ध में, महाभारत का जो युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही क्यों लड़ा गया। जब भी बात होती है महाभारत की तो जिक्र आता है कुरुक्षेत्र के मैदान का, क्योंकि कुरुक्षेत्र का मैदान ही साक्षी है उस युद्ध का, उस विकराल युद्ध का, उस भयानक युद्ध का, जिसका इतिहास में कहीं और वर्णन नहीं। कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ है। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर हम देखें तो उस युद्ध के कल्पना मात्र से, जिस भूमि पर ये युद्ध लड़ा गया है, उसकी कल्पना मात्र से सिहरन सी हो जाती है। युद्ध का मैदान, चित्कार, हाहाकार, रक्त रंजित सैनिक, घायल पड़े सैनिक, सोचकर मन विचलित हो जाता है। उस युद्ध का साक्षी है कुरुक्षेत्र का मैदान। अब बात आती है, अब प्रश्न आता है, अब ये जिज्ञासा होती है मन में कि आखिर कुरुक्षेत्र के मैदान में ही क्यों लड़ा गया ये युद्ध, कहीं और क्यों नहीं। हस्तिनापुर से 185 किलोमीटर दूर लड़ा गया ये युद्ध। क्या आवश्यकता आन पड़ी वहां युद्ध लड़ने की, वहां जाने की, इस युद्ध को लड़ने की। तो बात कुछ यूं है जो विदित है पुराणों में, कथाओं में, ग्रंथों में, कि जो महाभारत का युद्ध था, जो आप सभी जानते हैं कि किस कारण से हुआ। कारण जो था वो सभी सर्वविदित है, लेकिन युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ इसके बारे में जिज्ञासा है। तो जब युद्ध की घोषणा हो गई और कार्य सौंपा गया श्री कृष्ण पे, श्री कृष्ण पे ये कार्य सौंपा गया कि आप युद्ध के मैदान का निर्धारण कीजिए। आप बताइए कि मैदान, कौन से मैदान में युद्ध लड़ा जाए, जो युद्ध हो वो कहाँ हो। अब भगवान कृष्ण सोचने लगे कि कहाँ लड़ा जाए इस युद्ध को, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें ज्ञात था कि ये जो युद्ध होगा इतना विकराल होगा, इतना भयानक होगा कि उस भूमि के लिए, जहाँ ये युद्ध लड़ा जाएगा, उस भूमि के लिए सहना असहनीय होगा। वो सह नहीं सकती हर जगह की भूमि, कलेजा फट जाएगा। भगवान जानते थे कि इस युद्ध को जिस भूमि पे लड़ा जाए, उस भूमि का हृदय इतना कठोर होना चाहिए कि उसकी भयावहता को वो देख सके, उसे झेल सके। भगवान ने अपने दूतों को हर ओर भेजा कि अब पता करो कि कौन सी ऐसी भूमि है जो इस तरह की भयावहता को झेल सकती है। इस भयानक मंजर को देख करके भी चित्कार ना कर सके, अपने अंदर समेट करके रह जाए उस दर्द को। क्योंकि दोनों पक्ष में जो लोग थे एक दूसरे के अपने ही थे, कोई बेगाना नहीं था, कोई दूसरा नहीं था। जो मरने वाले थे
और जो मारने वाले थे दोनों एक ही कुल के थे और कुल था कुरुवंश, जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। सभी तरफ उनके दूत दौड़ रहे थे, घूम रहे थे, भाग रहे थे भूमि को देखने के लिए कि कौन सा मैदान उचित है। एक दिन एक सैनिक आया, एक दूत आया भगवान के पास। भगवान ने देखा वो बहुत ही उदास है, बहुत ही उदास है, चेहरे से मायूसी टपक रही है। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या बात हो गई? दूत, ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतने उदास हैं? दूत ने कहा, भगवान क्या बताएं, मन बहुत ही विचलित है, मन बहुत ही दुखी है। भगवान ने कहा, क्या हुआ? भगवान ने पूछा, क्या हुआ? दूत ने कहा, भगवान मैंने ऐसा मंजर देखा है, मैंने ऐसा दृश्य देखा है कि मेरा हृदय फट रहा है, मेरे हृदय से दुख का एक बवंडर उठ रहा है। भगवान ने कहा, क्या देख लिया आपने ऐसा? क्या देख लिया ऐसा? दूत ने कहा, महाराज मैं मैदान, युद्ध के लिए मैदान खोजते खोजते कुरुक्षेत्र की तरफ पहुंच गया और कुरुक्षेत्र में मैंने देखा कि दो भाई हैं, आपस में उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। लड़ाई का कारण ये था कि दोनों के भाई के बीच बंटवारा हो चुका था खेतों का, और जो खेतों का बंटवारा हो चुका था तो फिर मेड़ बनी हुई थी। मेड़ बनी हुई थी इसलिए क्योंकि एक दूसरे के खेत में पानी ना जा सके। अब किसी कारण से मेड़ टूट गया और दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होने लगी। लड़ाई ऐसी भयानक हो गई, ऐसा भयानक रूप ले लिया लड़ाई ने कि बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या करके, उसे घसीट करके उसके शव को मेड़ की जगह रख दिया। देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है प्रभु। भगवान ने कहा, आपने ढूंढ लिया, आपने ढूंढ लिया उस जगह को। इसी जगह पे युद्ध हो सकता है जहाँ की मिट्टी इतनी कठोर है। यही वो जगह है, यही वो जगह है जो महाभारत का जो ये युद्ध होगा, जो रक्त से सना होगा, उसके इस रक्त को अपने अंदर सोख लेगी, यही जमीन होगी। इसलिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का मैदान चुना और वहां युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हुआ। सभी जानते हैं युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, लेकिन कितना भयानक था ये भी सभी को पता है। कहते हैं कि आज भी कुरुक्षेत्र की जो मिट्टी है वो उन योद्धाओं के रक्त से लाल है, ऐसा माना जाता है आज भी। अब जब युद्ध समाप्त हुआ तो देवताओं ने श्री कृष्ण से पूछा कि कुरुक्षेत्र का मैदान तो अब वहां कौन बसना चाहेगा? कुरुक्षेत्र में अब कौन बसना चाहेगा? युद्ध तो समाप्त हो गया, वो जमीन है, भूमि है, युद्ध के निशान भी मिट जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन कौन बसेगा? इतने पापों को लेकर के जो ये जमीन पड़ी हुई है उस पे कौन बसेगा, कौन बसना चाहेगा? भगवान ने कहा कि इस जगह की महिमा ऐसी होगी कि जो भी यहाँ आएगा वो पाप से मुक्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के दिन अगर कुरुक्षेत्र में जाकर के वहां स्नान किया जाए तो सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुरुक्षेत्र को थानेश्वर या स्थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये पुराणों में वर्णित है। इसके साथ ही भगवान ने कहा कि ये क्षेत्र ऐसा होगा, कुरुक्षेत्र का ये मैदान, कुरुक्षेत्र का ये स्थान ऐसा होगा, ये नारद पुराण में वर्णित है कि ऐसा होगा ये कि जो कर्म हमने किया है, जो कर्म हमने किया, कहा जाता है हिंदू धर्म में
हिंदू मान्यता के अनुसार कि जो हम कर्म इस जन्म में करते हैं उसको चुकाने के लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। अच्छा कर्म किया है तो उसके अच्छे फल प्राप्त होते हैं और बुरा कर्म किया है तो उसको चुकाने के लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। लेकिन इस जगह की ऐसी महिमा होगी नारद पुराण में जो कि वर्णित है कि जो इस जगह जन्म लेगा कुरुक्षेत्र में, उसे अपने कर्मों को चुकाने के लिए दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कुरुक्षेत्र में जो जन्म लेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये महिमा बन गई कुरुक्षेत्र की। और इसीलिए भगवत पुराण के श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से भी पुकारा गया है, धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महिमा है कुरुक्षेत्र की, मैदान कुरुक्षेत्र की। और ये जिज्ञासा भी जो मन में उठता है कि क्यों श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का मैदान चुना, तो उस प्रश्न का भी यही जवाब है। तो आज की चर्चा हमारी स्थगित होती है। आज अपनी चर्चा को मैं विश्राम देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा, आनंद आया कथा में, आनंद आया चर्चा में, तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि हमारी चर्चा निरंतर जारी रहे। वीडियो को देखिए, अपने अनुभव लिखिए, अपने जो भी आपके कुछ किसी और प्रसंग पे चर्चा चाहते हैं तो वो भी लिखिए। और खुश रहिए, सुखी रहिए। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।